अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। ये गौरव गाथा है उस महापुरुष की जो स्कूल में गया पर बाकी बच्चों की तरह पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाया। इन्हें क्लास के बाहर ही खड़े होकर पढ़ने का मौका मिला करता था। कई बार तो इन्हें पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता था क्योंकि इन्हें नल और मटके छूने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, ये गाथा है उस महापुरुष की जो बचपन में ही अछूत और भेदभाव को जान चुका था, जिसके बाद इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वह सबके विकास के लिए और भेदभाव को दूर करने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, इन्होंने इन सब परेशानियों को झेलते हुए ऐसी शिक्षा को हासिल करी जिसके बाद वह भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें लोग सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ, जो मां भीमाबाई की 14वीं संतान थी। कुछ दिनों के बाद इनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया, जिसके बाद इनकी देखरेख इनकी चाची ने करी। दोस्तों, छुआछूत की बीमारी के चलते कोई भी डॉक्टर इन लोगों को हाथ नहीं लगाया करता था, बस दूर से ही देखकर इन्हें दवाई दे दिया करता था, जिसके कारण 14 भाई बहनों में से 3 बहन और 2 भाई ही बचे, बाकी सबका निधन हो गया। दोस्तों, जब अंबेडकर साहब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में घुसने की भी इजाजत नहीं थी, वह क्लास के बाहर ही पढ़ा करते थे। जब अंबेडकर को प्यास लगती थी तो वहाँ का चपरासी दूर से खड़े होकर उन्हें पानी डालता था, तभी वह पीते थे। अगर किसी दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था तो उन्हें पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता था कि भीमराव अंबेडकर को नल और मटके छूने की इजाजत नहीं थी। तो एक बार की बात है, जब अंबेडकर साहब कुएं से पानी निकालकर पी रहे थे, तब एक पंडित उन्हें देख लेता है, जिसके बाद बाकी सब पंडित भी उसे मिलकर मारने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि वह पूरी मन से पढ़ाई करेंगे, जिसके बाद भीमराव ने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया और किताबों के साथ साथ महान ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त कर ली, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लोग जानने लगे। दोस्तों, लोग उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई कर भारत वापस लौटे, उन्होंने देखा कि छुआछूत की बीमारी अभी भी चल रही है। इसे देखकर वह दंग रह गए और उन्होंने निश्चित कर लिया कि वह इसे दूर करके रहेंगे, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में ही मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी की नौकरी करने लगे। लेकिन छुआछूत ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ का चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर दिया करता था और बोलता था कि आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ लेकिन रहोगे नीचे ही। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को इतना ऊंचा पद मिलने के बाद भी नल और मटके छूने की इजाजत नहीं थी। वह पानी दूर से खड़े हुए पिया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाबाई से हुआ, जिनके 5 पुत्र हुए, लेकिन इलाज सही न होने के कारण उनके 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई और इसी के कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अपनी निजी तकलीफों से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। 1946 में हो रहे संविधान सभा में 385 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वह यह चुनाव हार गए। हालांकि गांधी जी से लेकर मुसलमान वर्गों के लोग भी यही चाहते थे कि भीमराव को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए, जिसके बाद बंगाल से भीमराव अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया गया और वह जीत गए। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा स्थगित कर दिया गया। 21 फरवरी 1948 को भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने संविधान का प्रारूप रख दिया। इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 22 दिन लगे। इस संविधान को 22 भागों में बनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह भारत में संविधान को लागू कर दिया गया और भीमराव अंबेडकर ने वह साबित करके दिखा दिया जो उन्होंने आम जनता के लिए सोचा था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जिन लोगों ने अभी तक